हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। तो फ्रेंड्स, अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने 16 महाजनपद पे 50 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन करेंगे 50। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो 16 महाजनपद, जो आपका जो टॉपिक है छठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक जो है दशा भारत की, उस पर लगभग जो है 4 से 5 जो है क्लासेस आएंगी दोस्तों। और लगभग हम इसमें जो है 300 प्लस क्वेश्चन टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है 51 जो हमारा क्वेश्चन क्या है, किस जातक से पता चलता है कि मगध, अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। तो मगध, अंग और कौशल पर काशी का अधिकार हुआ करता था, इसका पता हमें सोननंद जातक से पता चलता है। ठीक है, तो सोननंद जातक से हमें पता चलता है कि मगध, अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ब्रह्मदत्त हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी के जो सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं ब्रह्मदत्त, उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों कौन से महाजनपद पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी? तो काशी के थे ये ब्रह्मदत्त, इन्होंने कौशल महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और काशी के सबसे शक्तिशाली शासकों में से ये थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतोगत्वा कौशल के राजा कंस ने किस महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो किस महाजनपद को जीत लिया था इन्होंने? तो काशी महाजनपद को इन्होंने जीता था। और ये कहाँ के थे? कौशल के राजा थे कंस। ठीक है, तो इन्होंने काशी महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट, किसके शासनकाल में कौशल महाजनपद का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौल्य, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पीपली वन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। ठीक है, तो काशी के अतिरिक्त जो है इन सभी गणराज्यों पर जो है कौशल महाजनपद का अधिकार था। ठीक है, ऐसा हमें ये बताना है कि किसके शासनकाल में कौशल महाजनपद का इन सभी गणराज्यों पर अधिकार था। तो दोस्तों प्रसेनजीत के समय में कौशल महाजनपद का इन सभी जो है गणराज्यों पर अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो कौन कौन से गणराज्यों पर अधिकार हुआ करता था कौशल महाजनपद का? काशी के अलावा कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौल्य, पावा और कुशीनारा के मल्ल और पीपली वन के मौर्य। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था? तो दोस्तों जो प्रसेनजीत है वो 5 राजाओं के एक गुट हुआ करता था, उसका नेतृत्व करता था। ठीक है, ये हमें पता चलता है शुक्त निकाय। ठीक है, तो शुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कौशल राज्य की हमें राजधानी बतानी है, लेकिन रामायण काल के दौरान जो है कौशल राज्य की जो राजधानी जो है क्या हुआ करती थी? तो ये होती थी अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या है वो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौशल महाजन पद के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? ठीक है, तो कौशल महाजन पद के जो प्रमुख नगर हुआ करते थे श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत। ठीक है, तो श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में कौशल जो है महाजनपद है उसके 2 भाग हो गए थे। तो कौशल महाजनपद के जो 2 भाग थे वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों श्रावस्ती और जो साकेत है ये कौशल महाजनपद के ही भाग होते थे महात्मा बुद्ध के समय। ठीक है, और जो श्रावस्ती जो है वो उत्तरी भाग में पड़ता था, जबकि साकेत है वो दक्षिणी भाग में था। ठीक है, तो उत्तरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्ध काल में कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद का जो भाग हुआ करता था आपका जो श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती जो है कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी हुआ करती थी, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में कौशल के दक्षिणी भारत की या दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? तो साकेत जो है दक्षिणी भाग की राजधानी थी। ठीक है, तो कौशल की दक्षिणी जो है राजधानी साकेत थी, और कौशल जो है कि उत्तरी जो राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खननों के आधार पर प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था। तो क्या था?
अर्धचंद्राकार हुआ करता था। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो उत्खननों के आधार पर ये पता चलता है कि जो प्राचीन काल में जो श्रावस्ती नगर होता था, ठीक है, उसका विन्यास अर्धचंद्राकार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कौन सा महाजनपद स्थित था। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कौन सा महाजनपद था, मल महाजनपद। ठीक है, और मल महाजनपद की राजधानी क्या होती थी, कुशीनगर और पावा। ठीक है, तो कुशीनगर और पावा राजधानी होती थी मल महाजनपद की। और जो मल महाजनपद में आज जो प्रेजेंट में जो कौन सा जो है स्थल इसमें आता है, तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जो जिला है आधुनिक स्थल आज प्रेजेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल महाजनपद के कितने भाग थे। तो दोस्तों मल महाजनपद है उसके दो भाग हुआ करते थे। एक हमारा था पहला भाग जिसका नाम था पावा। ठीक है, तो एक भाग की राजधानी जो है पावा हुआ करती थी और दूसरे भाग की जो राजधानी है वो कुशीनारा होती थी। ठीक है, तो मल महाजनपद की जो है राजधानी दो थी, कुशीनगर और पावा, जिसमें एक भाग की जो राजधानी पावा होती थी जिसको पडनोरा भी कहते हैं, और दूसरे भाग की राजधानी कुशीनारा जिसको कस्या भी कहते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में कौन सा महाजनपद स्थित था। ठीक है, तो दोस्तों आज जो प्रेजेंट में जो बुंदेलखंड है, ठीक है, उसके पूर्व में और उसके जो जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कौन सा महाजनपद एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो बुंदेलखंड और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें कौन सा महाजनपद जो है आता था, तो चेदी महाजनपद। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था बुंदेलखंड वाला एरिया और उसके आसपास वाले क्षेत्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हमें पता है कि जो चेदी महाजनपद है उसकी राजधानी सोथीवती थी। क्या थी, सोथीवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी सोथीवती थी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो सोथीवती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की पहचान महाभारत काल में सुक्तिमती से की जाती है। तो महाभारत काल में जो सुक्तिमती जो है वो किसको कहा जाता था, तो दोस्तों जो चेदी महाजनपद की जो राजधानी है सोथीवती, तो सोथीवती को सुक्तिमती कहा जाता था महाभारत काल में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था जिसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। तो दोस्तों चेदी जो है महाजनपद का जो शासक कौन हुआ करता था महाभारत काल के दौरान, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। ठीक है, तो शिशुपाल। तो शिशुपाल का जो वध है श्री कृष्ण जी ने किया था, जो कि महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के किस राजा ने, दोस्तों हमें हस्तिनापुर के उस राजा का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद, दोस्तों जो हस्तिनापुर है वो गंगा में प्रवाह हो गया था, बह गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ के जो राजा थे, हस्तिनापुर के जो राजा थे, उन्होंने फिर इसकी जगह बाद में कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो उसका नाम बताना है, तो कौन सा राजा था, राजा निचक्षु। ठीक है, तो राजा निचक्षु जो है ये हस्तिनापुर के राजा थे। तो हस्तिनापुर जो है वो गंगा में प्रवाह हो गया था, तो इसके बाद में उन्होंने जो कौशाम्बी जो है उसको अपनी राजधानी बनाई, कौशाम्बी को इन्होंने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में कौशाम्बी में पौरव वंश था जिसका शासक कौन होता था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के काल में जो कौशाम्बी है उस कौशाम्बी में पौरव वंश हुआ करता था, तो उस पौरव वंश का जो शासक हमें बताना है महात्मा बुद्ध काल के दौरान, तो उदयन होता था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के समय में जो पौरव वंश का जो शासक हुआ करता था वो कौन था, उदयन। ठीक है, ये कौशाम्बी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बौद्ध भिक्षु ने उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। तो उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था कौन से जो भिक्षु है, तो दोस्तों पिंडोला जो बौद्ध भिक्षु ने
उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है वो किससे रिलेटेड है, तो ये उज्जैन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उज्जैन नगर से रिलेटेड है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन वासवदत्ता के दंत कथा जिसके महाकवि भास के किस नाटक में वर्णित है। तो दोस्तों जो उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है ये महाकवि जो भास है उसे किस नाटक में ये वर्णित है, तो उनका नाटक है शौपन वासवदत्तम। तो शौपन वासवदत्तम में जो आपका ये उदयन वासवदत्ता की दंत कथा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये महाकवि भास के नाटक शौपन वासवदत्तम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद में स्थित था। तो जो हस्तिनापुर जो नगर है वो कौन से महाजनपद में आता था महाभारत के दौरान, तो महाभारतकालीन हस्तिनापुर जो नगर है ये कुरु महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समय हस्तिनापुर नगर का राजा कौन था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के टाइम में हमें बताना है कि जो हस्तिनापुर नगर का राजा कौन होता था, तो कौरव्य होता था। ठीक है, कौरव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में पांचाल महाजनपद के दो भाग थे। तो कौन कौन से भाग थे प्रारंभ में पांचाल महाजनपद के, तो दो भाग थे, एक पहला उत्तरी भाग था, दूसरा दक्षिणी। तो दोस्तों जो उत्तरी जो पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी, जबकि जो दक्षिणी जो पांचाल है उसकी राजधानी काम्पिल्य होती थी। ठीक है, तो जो पांचाल जो महाजनपद है उसके दो भाग होते थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की जो राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर किस महाजनपद के अंतर्गत स्थित था। तो कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध जो नगर है कौन से महाजनपद में था, तो ये पांचाल महाजनपद के अंतर्गत ही आता था कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचाल महाजनपद की सीमाएं कहाँ तक फैली थी। तो दोस्तों इसकी जो सीमाएं हैं वो हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक, और इसके अलावा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद तक जो है इसकी सीमाएं फैली थी पांचाल महाजनपद की। ठीक है, तो पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु जनपद, हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक इसकी जो सीमाएं फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचाल मूलतः राज्य तंत्र था। तो दोस्तों जो पांचाल है वो राज्य तंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय में यह जो क्या हो गया था, तो पांचाल है राज्य तंत्र से कौटिल्य के समय में गणतंत्र बन गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान अलवर एवं भरतपुर किस महाजनपद का भाग था। दोस्तों प्रेजेंट में जो अलवर है राजस्थान में, और राजस्थान का जो भरतपुर है ये कौन से महाजनपद के भाग हुआ करते थे, तो ये मत्स्य महाजनपद हमारा है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य महाजनपद का भाग हुआ करता था अलवर और भरतपुर। ठीक है, और जयपुर भी जो है मत्स्य महाजनपद का भाग हुआ करता था। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, विराटनगर। ठीक है, जो विराट राजा ने ये जो राजधानी की स्थापना की थी विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों किसने की थी, तो विराट नामक राजा ने मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। तो कौन सा महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है, तो दोस्तों सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन जो कि मथुरा से रिलेटेड है। ठीक है, तो मथुरा वाला जो इलाके से रिलेटेड है सूरसेन, तो सूरसेन जो महाजनपद है वो आज जो प्रेजेंट में जो ब्रजमंडल जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन की राजधानी कहते थे। तो दोस्तों जो जितने भी जो प्राचीन काल में यूनानी लेखक हुआ करते थे, तो जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या मानते थे, सुरसेनोई तथा मेथोरा। ठीक है, मेथोरा मथुरा भी कह सकते हैं। तो सुरसेनोई
या फिर मेथोरा जो है यूनानी लेखक सुरसेन की राजधानी जो है मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्मक जो महाजनपद है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित था। ठीक है, तो ये गोदावरी जो है नदी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अस्मक महाजनपद। ठीक है, तो दोस्तों एकमात्र जो है महाजनपद जो दक्षिण भारत में जो स्थित था वो अस्मक महाजनपद ही है। ठीक है, तो गोदावरी नदी या गोदावरी घाटी जो है उसमें आपका ये आता था अस्मक महाजनपद जो कि आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद केवल दक्षिण भारत में ही स्थित था। तो कौन सा महाजनपद था। तो सिर्फ और सिर्फ जो अस्मक महाजनपद है वो दक्षिण भारत में हुआ करता था। बाकी जितने भी जो महाजनपद है वो लगभग आपके सारे जो है उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती महाजनपद कितने भागों में बटा था। तो दोस्तों जो हमारा अवंती महाजनपद है वो भी मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक उत्तरी राजधानी थी और एक इसकी दक्षिणी राजधानी थी। ठीक है, तो उत्तरी जो राजधानी थी अवंती महाजनपद की वो उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी जो राजधानी क्या थी महिष्यमती। तो उज्जैनी और महिष्यमती अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद बसा हुआ था। दोस्तों जो पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में जो महाजनपद है वो अवंती महाजनपद ही एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, तो पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद एग्जिस्ट किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की किस समय अवंती महाजनपद का राजा कौन था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के समय जो अवंती महाजनपद का जो राजा है वो परघोत हुआ करता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो राजा परघोत है ये अवंती महाजनपद के राजा थे महात्मा बुद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती महाजनपद के जो राजा परघोत के मैत्रीपूर्ण संबंध मगध के किस शासक से थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मगध के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक जो है हुए हैं जिनके मैत्री जो है पूर्ण संबंध थे राजा परघोत से। ठीक है, जो कि अवंती महाजनपद के राजा थे। तो किस शासक से थे। तो बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार और राजा जो परघोत है दोनों क्या थे मित्र थे, दोनों दोस्त थे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा परघोत को कौन सा रोग हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों अवंती के जो राजा है परघोत इनको एक रोग हो गया था। ठीक है, जिसका नाम था पांडु रोग। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक को किसके उपचार के लिए भेजा था। दोस्तों हम जानते हैं कि बिंबिसार और जो राजा परघोत अवंती के दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसलिए जो है बिंबिसार ने जो अपना जो प्रसिद्ध राज्य वैद्य है जीवक उसको जो किसके उपचार के लिए भेजा था। तो राजा परघोत के उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, जिनको पांडु रोग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध पुरोहित के प्रभाव से परघोत बौद्ध बन गया था। ठीक है, तो उस बौद्ध पुरोहित का नाम बताना है जिसके प्रभाव में आकर, जिससे प्रभावित होकर जो राजा परघोत है अवंती महाजनपद के, ठीक है, ये जो है बौद्ध बन गए थे। ठीक है, तो महाकच्चायन जो है बौद्ध पुरोहित थे। इनसे प्रभावित होकर ही जो अवंती के जो राजा परघोत थे वो बौद्ध बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है या बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के उत्तरी भाग जैसे उत्तरापथ भी कहा जाता है में 2 जनपद थे। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत के जो उत्तरी जो भाग है जिसे उत्तरापद भी कहा जाता है, तो कौन से जो है 2 जनपद थे इसमें। तो इसमें गंधार और कंबोज है 2 जनपद थे। ठीक है, तो उत्तरापथ में गंधार और कंबोज 2 जनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में कौन सा महाजनपद था। ठीक है, दोस्तों हमें पता है कि जो उत्तर भारत में केवल और केवल जो है पाकिस्तान में जो महाजनपद एग्जिस्ट किया करता था वो कौन सा महाजनपद आपका था।
कौन सा महाजनपद था आपका? गांधार महाजनपद। ठीक है, तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों में जो महाजनपद हुआ करता था वो गांधार महाजनपद होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण से प्राप्त होता है कि तक्षशिला नगर की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला नगर की जो राजधानी की स्थापना किसने की थी? ये है, तो तक्षशिला नगर की जो स्थापना भरत के जो पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो साक्ष्य जो है हमें रामायण से प्राप्त होते हैं कि जो तक्षशिला नगर की राजधानी है या उसकी जो स्थापना है भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था, तो इसका जो दूसरा जो है प्रमुख नगर हुआ करता था गांधार महाजनपद का, वो पुष्कलावती होता था। ठीक है, तो पुष्कलावती गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कंबोजों को क्या कहा था? तो दोस्तों जो कौटिल्य है, चाणक्य है, इन्होंने जो कंबोजों को क्या कहा था? इन्होंने कंबोजों को कहा था वार्ता सत्रोपजीवी संघ। ठीक है, तो वार्ता सत्रोपजीवी संघ जो है जो कौटिल्य चाणक्य ने कंबोजों को कहा था। ठीक है, तो कौटिल्य ने चाणक्य जो कंबोजों को क्या कहा था? वार्ता सत्रोपजीवी संघ। तो वार्ता सत्रोपजीवी संघ का मतलब क्या है कि ये जो है पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, तो जो पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाने वाला जो संघ होता था उसी को ही क्या बोलते हैं? वार्ता सत्रोपजीवी संघ। ठीक है, और ये जो कौटिल्य कंबोजों को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंबोज महाजनपद ही अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, और कंबोज महाजनपद है कौन से एरिया में एग्जिस्ट करता था? तो ये जो आपका दक्षिण पश्चिम कश्मीर वाला जो एरिया है, राजौरी हजारा वाला जो एरिया है, इसमें जो है ये महाजनपद एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में 4 अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद कौन से वे हैं? दोस्तों 16 महाजनपदों में जो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद जो 4 थे वो कौन से थे? कौशल, मगध, अवंती और वत्स। ठीक है, तो कौशल, मगध, अवंती और वत्स ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में से कौन से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर भारत में स्थित हैं? ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वैसे तो जो है पूरे उत्तर भारत में सभी महाजनपद होते थे। ठीक है, और एक जो है अस्मक महाजनपद ही जो गोदावरी घाटी की ओर आंध्र प्रदेश में जो दक्षिण भारत में एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन बताना है कि 16 महाजनपद में से कौन से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे? ठीक है, तो आज जो प्रेजेंट में जो उत्तर प्रदेश हैं उसी में ही 8 महाजनपद होते थे। ठीक है, तो केवल उत्तर प्रदेश में ही जो 8 महाजनपद होते थे, तो कौन कौन से जो वो 8 महाजनपद हैं? तो दोस्तों पहला आपका काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी। ठीक है, तो ये जो 8 महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में जो है एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, तो काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमें पता है कि सिक्कों को जो अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो नुमिस्मेटिक्स किसको कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, तो कॉइन्स की जो स्टडी को हम क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो प्राचीनतम मीन सबसे जो पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहते थे या फिर पंचमारक सिक्के भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पंचमारक सिक्के या फिर आहत सिक्के जो है ये हमारे भारत के सबसे प्राचीन जो है सिक्के कहे जाते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आहत सिक्के हैं वो किस धातु के बने होते थे? दोस्तों ये जो है चांदी के बने होते थे। आहत सिक्के या फिर जो पंचमारक जो है सिक्के हैं ये किससे बने होते थे? ये चांदी धातु के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्कों को आहत सिक्के किस लिए कहा जाता है? तो दोस्तों आहत सिक्के या पंचमारक जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनके जो है ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, या पंचमारक सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आहत सिक्के किस शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आहत सिक्के हैं या जो पंचमार्क जो सिक्के हैं वो कौन सी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य हमें मिलते हैं। तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य मिलते हैं, मतलब मौर्य जो काल होता है उसके मध्य में हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, आहत सिक्के जो कि चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमें ये मिलते थे। ठीक है, जो कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट क्लास में हम वन लाइनर जो क्वेश्चन से 16 महाजनपद पे जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 16 जो महाजनपद से जो रिलेटेड हमने 100 जो है प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों 100 के लगभग और क्वेश्चन आएंगे और फिर हम एक MCQ जो है क्लास जो है इस पे करेंगे, जिसमें हमारे जो 50 to 60 क्वेश्चन और करेंगे MCQ। ठीक है, जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो MCQ क्वेश्चन है वो तो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं सारे। ठीक है, तो ये जो क्लास करने के बाद हम MCQ क्लास करेंगे। ठीक है, तो इन क्लास को अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, और फिर जो सारे क्वेश्चन हमारे टिक होंगे MCQ क्लास वाले भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।